नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप जीके ट्रिक्स में, जहां तैयारी होती है दमदार, जहां सवाल होते हैं धांसू और जहां सिलेक्शन होता है पक्का। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। मतलब टॉप नॉच कंटेंट वाला है। यहां आपको मिलेंगे पहला, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले आसान ट्रिक्स। दूसरा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तीसरा, प्रीवियस ईयर पैटर्न। चौथा, हार्ड लेवल प्रैक्टिस। और पांचवा, वो स्ट्रैटेजी जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। दोस्तों, आज जो हम लेकर आए हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यू। दोस्तों, इन्हें हम 4 पार्ट में कवर करेंगे, जिससे आपको इन्हें याद करने में आसानी होगी। ये वही आर्टिकल्स हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या यूपीएससी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हर एग्जाम की जान है। अगर आपको लगता है कि संविधान याद करना मुश्किल है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। हम करेंगे 5 सेकंड का टाइमर, हर प्रश्न का क्लियर आंसर और एग्जाम लेवल प्रैक्टिस। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि एक भी आर्टिकल छूट गया तो एग्जाम में 2 नंबर हाथ से निकल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी इसी समय टॉप जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलता है रोजाना क्वालिटी कंटेंट, एग्जाम फोकस्ड तैयारी और सिलेक्शन माइंडसेट। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। याद रखिए, सफलता उन्हें मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं, और आज का दिन आपके सिलेक्शन की ओर एक और मजबूत कदम है। तो चाहिए दोस्तों, बिना समय गवाएं शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यू चैलेंज। तैयार हो जाइए, टाइमर शुरू होने वाला है। लेट्स गो। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 से 50 टॉप 25 एमसीक्यू। प्रश्न 1, अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? ए, राज्यों का महासंघ। बी, राज्यों का संघ। सी, एकात्मक राज्य। डी, परिसंघ। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी, राज्यों का संघ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 2, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ए, राज्य पुनर्गठन। बी, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। सी, नागरिकता। डी, मौलिक अधिकार। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? ए, संसद की संरचना। बी, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। सी, आपातकाल। डी, न्यायपालिका। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? ए, मौलिक अधिकार। बी, नागरिकता प्रारंभ के समय। सी, राष्ट्रपति। डी, संसद। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी, नागरिकता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 5, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? ए, स्वतंत्रता। बी, समानता। सी, धर्म। डी, शिक्षा। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी, समानता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 6, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? ए, समान वेतन। बी, रोजगार में समान अवसर। सी, संपत्ति। डी, चुनाव। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी, रोजगार में समान अवसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 7,
अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ए. शिक्षा, बी. अस्पृश्यता का उन्मूलन, सी. धर्म, डी. संपत्ति। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी. अस्पृश्यता का उन्मूलन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 8, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? ए. उपाधियों का उन्मूलन, बी. गिरफ्तारी, सी. आपातकाल, डी. पंचायत। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है ए. उपाधियों का उन्मूलन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 9, अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? ए. 4, बी. 5, सी. 6, डी. 7। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है सी. 6 स्वतंत्रताएं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 10, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ए. शिक्षा, बी. अपराधों के संबंध में संरक्षण, सी. संपत्ति, डी. पंचायत। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी. अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी. शिक्षा, सी. चुनाव, डी. कर। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी. अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी. शिक्षा, सी. चुनाव, डी. कर। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी. अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी. शिक्षा, सी. चुनाव, डी. कर। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी. अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी. शिक्षा, सी. चुनाव, डी. कर। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी. अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी. शिक्षा, सी. चुनाव, डी. कर। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी. अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी. शिक्षा, सी. चुनाव, डी. कर। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी. अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी. शिक्षा, सी. चुनाव, डी. कर। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी. अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी. शिक्षा, सी. चुनाव, डी. कर। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी. अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी. शिक्षा, सी. चुनाव, डी. कर। 5, 4, 3, 2, 1।
आपका सही उत्तर है बी, अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी, शिक्षा, सी, चुनाव, डी, कर। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी, अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी, शिक्षा, सी, चुनाव, डी, कर। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही उत्तर है बी, अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11, अनुच्छेद 21